हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट 3। और इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि काम समाप्ति होने से पहले छोड़कर जाने पर आधारित प्रश्नों को जो पूछे जाते हैं वह किस प्रकार पूछे जाते हैं और कैसे हल किया जाता है। यदि आप इन टाइप के प्रश्नों को शीघ्रता से हल पाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए प्रश्न है, रक्षा 27 दिनों में किसी काम को कर सकता है जबकि स्तर को इसे खुद करने में 45 दिन लगते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं लेकिन काम खत्म हो जाने से 9 दिन पहले रक्षा छोड़ जाती है। स्तर कितने दिन काम करता है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या कर रहा है कि रक्षा जो है 27 दिन में कोई काम कर सकता है। तो पहले रक्षा का लिखिए यहाँ पर कि 27 दिन में कर सकता है। और क्या कर रहा है, स्तर जो है वह काम कर सकता है 45 दिन। किसी काम को 45 दिन में क्या बोले हैं, इस टाइप के प्रश्न को बनाने के लिए शीघ्रता से पहले एलसीएम लीजिए। क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा कितना, देखिए इसका 27 का फैक्टर होता है कितना, 3 गुणे 9 कर दीजिए और 45 का 5 गुणे 9। देखिए ये दोनों कॉमन है तो 9 आएगा और ये 3 गुणे 5 हो जाएगा। तो देखिए 15 15 नमा 135 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 135। अब समझिए क्या करना है, 27 से भाग दीजिए 135 में तो कितना हो जाएगा। देखिए 9 तिया 27 यानी 5 बचेगा। तो यहां पर 5 लिखिए और ये हो जाएगा आपका यहां पर 3 यानी 45 से भाग दीजिए तो यह 3 आएगा। अब देखिए क्या कर रहा है प्रश्न में कि वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं लेकिन काम खत्म हो जाने से 9 दिन पहले रक्षा छोड़ जाती है। यानी यह जो रक्षा है काम समाप्ति होने से पहले ही 9 दिन पहले छोड़ देता है। कितने दिन पहले, 9 दिन पहले। ध्यान रखिए। तो क्या करना है, कौन छोड़ता है, तो रक्षा छोड़ता है। तो आप क्या कीजिए, रक्षा का जो कार्य क्षमता है 1 दिन का, देखिए यह जो 5 है रक्षा का कार्य क्षमता हो गया 1 दिन का, यानी 1 दिन का यह कार्य क्षमता है और ये स्तर का 1 दिन का कार्य क्षमता है और यह 135 कुल काम है। तो रक्षा छोड़ता है ना, तो रक्षा का जो कार्य क्षमता है वह 9 दिन से गुना कर दीजिए उसे। तो 9 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 है और 9 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 45। अब इस 45 को क्या कीजिए, कुल काम में योग कर दीजिए। कुल काम में जोड़ देना है, इसे जोड़ देना है। 135 में 45 जोड़ दीजिए तो 135 और 45 कितना हो जाएगा, 10 हासिल 1 8 और ये 1 यानी 180 हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्या बोले हैं, जो काम छोड़कर जा रहा है, पहले काम छोड़कर जा रहा है उसे क्या करना है, वापस लाना है। कितना दिन का काम छोड़कर जा रहा है उतना काम करवाना है। तो 5 दिन, देखिए 5 क्या है, कार्य क्षमता है और 9 दिन का छोड़ के जा रहा है तो कार्य क्षमता को उसके समय से गुना कर दीजिए। ठीक है, अब टोटल काम में जोड़ दीजिए। तो टोटल काम में जोड़ दिए। अब देखिए यह 180 हो गया कुल काम। अब यहां पर ऐसे समझिए 180 अब हो गया कुल काम, दोनों करेगा साथ में मिल करके, वापस बुला के दोनों करेगा। तो वापस बुला लिए हैं। अब दोनों का कितना हो गया कार्य क्षमता, 8 हो गया। तो 8 से भाग दीजिए। देखिए काटिए, 2 से 90, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 45 यानी 45/2 इसका आंसर होगा जो ऑप्शन में नहीं है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, दशमलव में तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 22.5 दिन। कितना हो जाएगा, 22.5 दिन। आपका ये डी नंबर होगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए प्रश्न है, ए एक काम को 15 दिन में कर सकता है और बी उसे
25 दिनों में कर सकता है। ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू कर दिया, लेकिन कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन काम किया? यहाँ पर क्या करा है, दोनों ने कितने दिन मिलकर किया। तो ध्यान दीजिए, पहले हम एक जो काम करता है वह कितने दिन कर सकता है, वह 15 दिन कर सकता है। ए एक काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। बी एक काम को कितने दिन में कर सकता है, 25 दिन में। क्या बोले हैं कि कुल काम निकालना, तो कुल काम क्या होता है, दोनों का एलसीएम होता है। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब प्रत्येक का कार्य क्षमता निकालना है, तो कार्य क्षमता कैसे निकालते हैं, ये 15 है तो भाग दीजिए 75 में, तो 15 पंचे 75, 5, यानी यह जो निकला है 5, यह एक दिन का कार्य क्षमता निकला है। अब 25 से भाग दीजिए तो 25 दिया 75, यह बी का एक दिन का कार्य क्षमता हो गया। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, क्या कर रहा है कि ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू कर दिया, लेकिन कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। कौन छोड़ा, बी ने। तो बी ने 7 दिन छोड़ा, 7 दिन पहले छोड़ा ना, तो 7 दिन पहले क्या कर रहा है कि दोनों साथ में काम करना चालू कर दिया, लेकिन पहले छोड़ गया। कौन, बी ने 7 दिन पहले। तो इसे 7 दिन का काम करवाना होगा। तो एक दिन का कार्य क्षमता है 3 और 7 दिन पहले छोड़ा है, तो 7 दिन का कितना हो जाएगा, 21 काम। समझिए, बात को समझिए। क्या बोले हैं कि 7 दिन पहले कौन छोड़ा है, बी छोड़ा है, तो बी को काम करवाना है 7 दिन का। तो देखिए, एक दिन का कार्य क्षमता है बी का 3 और 7 दिन पहले छोड़ा है, तो 7 दिन का कार्य कितना हो गया, 21। अब 21 को क्या करना है, इस 21 को इस काम में जोड़ देना है, इस काम में। तो 75 और 21 कितना हो गया, 96। अब देखिए, दोनों को काम करवाई, दोनों को इस काम को दोनों करेगा, तो कितना है, दोनों का कार्य क्षमता योग 8 है। तो इस 8 से भाग दीजिए। अब देखिए कटेगा, 8 एकन 8, 8 दूना 16। यह जो टोटल काम चलेगा वह कितना दिन चलेगा, 12 दिन तक चलेगा। यानी कुल समाप्ति होने में कितना समय लगा, 12 दिन। लेकिन इस प्रश्न में क्या करा है, दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन काम किया। अब समझिए, 7 दिन पहले बी ने छोड़ दिया, तो 7 दिन इसमें से घटा दीजिए, जो बचेगा वही साथ में हुआ। तो 7 दिन इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दिन। यानी दोनों मिलकर कितना दिन काम किया, 5 दिन किया। यह आपका बी नंबर आंसर होगा। यदि आप इसी तरह का ट्रिक पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। देखिए, प्रश्न है, ए एक काम को 14 दिन में और बी उसी काम को 21 दिन में कर सकता है। वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। तो काम कब समाप्त हुआ था। ध्यान दीजिए, ए जो है कितने दिन में काम कर सकता है, एक काम को एक कर सकता है 14 दिन में, ठीक है। और बी कह रहा है एक काम को कितना दिन में कर सकता है, 21 दिन में। अब यहां पर क्या करना है, कुल काम निकालना। तो कुल काम कैसे निकलेगा, दोनों का एलसीएम, तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब दोनों का अलग अलग कार्य क्षमता निकालना होगा। तो देखिए, कार्य क्षमता निकालने के लिए, यानी एक दिन का कार्य क्षमता निकालने के लिए 14 से क्या करना है, भाग देना। तो 14 तिया 42 और 21 दूना 42, यानी ए का एक दिन का कार्य क्षमता 3 हो गया और बी का एक दिन का कार्य क्षमता 2 हो गया। प्रश्न में क्या कर रहा है कि दोनों ने कार्य करना चालू कर दिया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। कौन छोड़ता है, ए। तो ए कितना दिन का काम छोड़ देता है, 3 दिन पहले छोड़ता है। तो 3 दिन का काम छोड़ रहा है, तो 3 दिन का काम ए करेगा। तो 3 से गुणा कर दीजिए इस कार्य क्षमता को, तो कितना हो जाएगा, 9। अब इस 9 को क्या करना है, 42 में जोड़ देना है। तो 42 और 9 कितना हो जाएगा, 51। अब समझिए, 51 हो गया। अब दोनों मिलकर इस काम को करेगा,
दोनों मिलकर करेगा। तो दोनों का कार्य क्षमता कितना है, जोड़ दीजिए, ये 3 और 2 कितना 5, इस 5 से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा 10.1/5 ये आपका डी नंबर आंसर होगा। चलिए देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। देखिए प्रश्न है ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिनों, 15 दिनों तथा 12 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि तीनों एक साथ आरंभ करें लेकिन एक कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद, ए कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद तथा बी काम समाप्त होने के 1 दिन पहले काम करना छोड़ दे तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। ध्यान दीजिए, इससे पहले वाले पार्ट में यानी पार्ट 2 में हम लोग इस टाइप का प्रश्न देख चुके हैं कि काम शुरू होने के बाद कुछ दिन करता है और काम छोड़कर चला जाता है। यदि इस टाइप के प्रश्न आप नहीं जानते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे। देखिए क्या कर रहा है कि ए जो है एक काम को कितना दिन में कर सकता है, 10 दिनों में, और बी इसी काम को कर सकता है 15 दिनों में, और सी इसी काम को कर सकता है 12 दिनों में। हमें निकालना है टोटल काम यानी टोटल वर्क। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो कुल काम हो जाएगा। तो देखिए पूरे का एलसीएम हो जाएगा 60। अब प्रत्येक का हमें कार्य क्षमता निकालना है 1 दिन का। तो देखिए 10 छक्के 60, 15 चौका 60 और 12 पंचे 60, यानी प्रत्येक से भाग देकर के निकाले। देखिए 10 छक्के 60 यानी 6 भाग फलाया तो 6 लिखे, 15 चौका तो 4, 12 पंचे 60। अब इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि तीनों काम करना चालू कर दिया, एक ही साथ काम करना चालू कर दिया, लेकिन एक कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद यानी 2 दिन तक तीनों किया मिलकर के काम। 2 दिन तक कितना किया, तीनों ने 2 दिन तक किया। तो तीनों किया तो पहले टोटल कीजिए तो कितना हो जाएगा 10, 5, 15। अब देखिए तीनों का 1 दिन का कार्य क्षमता कितना हो गया 15, और 2 दिन तक किया मिलकर के काम तो कितना हो जाएगा काम, तो 2 दिन तो 2 से गुना कीजिए तो 30। यह जो 30 काम है समझिए कर लिया। अब बचा कितना कार्य, तो बचा इस 60 में से 30 घटा दीजिए। तो 60 में से 30 घटा देंगे तो शेष काम कितना रह जाएगा, शेष रह गया, यह शेष रह गया 30। अब समझिए यहाँ ए क्या हुआ, हट गया, ए हट गया, ए को हटा दीजिए। अब कौन बचा, बी और सी। इसमें क्या कर रहा है कि बी काम समाप्त होने के 1 दिन पहले काम करना छोड़ देता है। कौन छोड़ता है, बी छोड़ता है। तो जो समाप्ति होने से पहले काम छोड़ता है उसे क्या करना है, वापस लाके काम करवाना है। तो कितने दिन का काम करवाना है, यहाँ पर 1 दिन पहले छोड़ता है। तो कौन छोड़ता है, बी। तो बी 1 दिन पहले छोड़ता है तो 1 दिन का काम कितना हो जाएगा 4, यानी 1 दिन का कार्य क्षमता है 4 और 1 दिन पहले छोड़ता है, इसलिए 1 से गुणा करके लिख दीजिए। तो कितना हो गया 4। यह 4 क्या कीजिए इस काम में जोड़ दे, यही ना काम करवाना है बाकी काम। यह 30 काम तो हो गया, तो 60 काम था टोटल, तो 30 घटा दे तो कितना बचा 30 काम बाकी। अब इस 30 में क्या करना है, इस 4 को जोड़ देना। तो 4 को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 4। अब समझिए इस काम को कौन करेगा, जो जा रहा था काम समाप्ति से पहले वह भी आएगा काम करने के लिए। तो यानी ए, बी और सी दोनों मिलके काम करेगा। तो बी सी कितना है, दोनों का कार्य क्षमता 9 हो जाएगा, यानी 4 और 5 दोनों का 1 दिन का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा 9। तो 9 से भाग दे दीजिए 34 में। अब कितना हो जाएगा, देखिए 9 तिया 27, कितना बचा शेष 7। तो 7/9, यानी यह जो है यह काम जो बचा था काम, शेष काम कितना 30 काम बचा था, वह कितना दिन में होगा 3.7/9 दिन में। लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है कि तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। तो ध्यान दीजिए इसमें
2 दिन जो है, 2 दिन तीनों ने किया था मिलकर के ना, 2 दिन तीनों मिलकर किया था और यह लगा शेष काम करने में समय, तो इस 2 को इसमें जोड़ दीजिए, यानी 2 + 3.7/9 दिन, यानी हो जाएगा आपका 5.7/9 दिन। ये आपका बी नंबर आंसर होगा। यदि आप लोग को हमारा ये ट्रिक अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। चलिए देखते हैं 5वां प्रश्न और यह अंतिम है। देखिए प्रश्न है, ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिनों, 20 दिनों तथा 30 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि तीनों काम करना शुरू करें लेकिन ए काम पूरा होने के 1 दिन पहले तथा बी काम पूरा होने के 3 दिन पहले काम छोड़ दे तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। यहाँ पर देखिए ए का जो है, ए एक काम को कितने दिन में कर सकता है, तो एक काम को कर सकता है 10 दिन में ए, और बी इसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में, और सी इसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में। यहाँ पर टोटल काम निकालना है, तो टोटल काम कैसे निकालते हैं, सभी का एलसीएम लेकर के। तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा कितना, 60। प्रत्येक का कार्य क्षमता निकालना है 1 दिन का। क्या निकालना है, 1 दिन का कार्य क्षमता। तो ध्यान दीजिए कैसे निकलेगा। देखिए प्रत्येक से भाग दीजिए, तो 10 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 छक्के 60 तो 6। 20 से भाग दीजिए तो कितना, 20 तिया 60 तो 3, और 30 दूना 60 2। इसमें क्या कर रहा है कि तीनों काम करना शुरू करे लेकिन एक काम पूरा होने के 1 दिन पहले, 1 दिन पहले जा रहा है। तो 1 दिन पहले जा रहा है तो क्या बोले, जो पहले काम छोड़कर जाता है उसे वापस लाके काम करवाना है। तो 1 दिन का काम करेगा ना, तो ए का 1 दिन का कार्य क्षमता कितना है, 6। तो 1 दिन पहले जा रहा है तो 1 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 6। यह 6 दिन इसमें जुट जाएगा, यानी 60 में 6 दिन जुट जाएगा। और बी काम पूरा होने के 3 दिन पहले, तो बी कितना दिन पहले जा रहा है, तो देखिए बी का 1 दिन का 3 कार्य क्षमता है और 3 दिन पहले जा रहा है, तो 3 से क्या करना है, गुना कर देना, तो 9 हो गया। यह 9 को इसमें जोड़ दीजिए, अब पूरे हो जाएगा कितना, 75। अब जो हो गया यह काम, इस काम को कौन करेगा, ये सभी मिलके करेगा, ये सभी। तो कितना है, 3 और 6 9 और 2 11, यानी 11 काम क्षमता हो गया, सॉरी कार्य क्षमता हो गया। तीनों का कार्य क्षमता कितना हो गया, 1 दिन का 11। इस 11 से भाग देना है 75 में, तो कितना हो जाएगा, 11 छक 66 और ये शेष 9 बट्टा में 11, यानी 6.9/11 दिन में क्या होगा, क्या काम समाप्त कर देगा। 6.9/11 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ये आपका डी नंबर आंसर होगा। यदि आप लोग को इसी प्रकार का ट्रिक चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का घंटी दबा दीजिए। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।